जी बाबा के पास वतन में भोग लेकर के पहुंची। आज जाने के साथ वतन में सबसे आगे ब्रह्मा बाबा खड़ी हुई थी, बीच में मम्मा खड़ी हुई थी और उनके साथ तीसरे नंबर पर दादी खड़ी हुई थी। एक सेकेंड तो मैं थोड़ा तीनों ही रूप, तीनों ही दृश्य देखकर सोच में पड़ गई कि मम्मा को भी बाबा ने दिखाया, इमर्ज किया है, दादी को भी इमर्ज किया है और बाबा तो है ही वतन में। तो बाबा ने कहा कि बच्ची, आज का जो संगठन, जो विशेष अदर कुमारों का और कुमारों का, जिसमें अदर कुमार ब्रह्मा बाप समान बनने वाले बच्चों को आज बाबा विशेष रूप से देख रहे हैं। फिर बाबा ने दादी की तरफ इशारा करते हुए कहा, एक कुमार है, किसके साथी? क्योंकि बच्ची का नाम, दादी के प्रति बाबा ने कहा, बच्ची का नाम तो है ही कुमार का, बाबा का रखा हुआ नाम। तो ये सेना है कुमारों के ऊपर, कुमार का दादी। बीच में मम्मा खड़ी हुई थी, तो मम्मा का भी रूप शक्तियों के साथ बाबा ने वतन में मर्ज किया। बाबा कहने लगे कि जो संगठन मधुबन में आया है, बाबा के घर में विशेष रूप से तपस्या करने के लिए, तप करने के लिए, तो बाबा आज अपने बच्चों को, जो ब्रह्मा बाप की भुजाएं हैं, अदर कुमार, क्योंकि ब्रह्मा बाप अदर कुमार होते हुए भी बाबा ने अपना पूरा पाठ शुभ बाबा के ऊपर, पाठ तो क्या सब कुछ शुभ बाबा के ऊपर न्योछावर कर दिया। तो आज बाबा सभा में देख रहे हैं कि कितने बच्चों ने ब्रह्मा बाप को भी फॉलो किया है और कर भी रहे हैं। बाबा ने कहा कि जिस प्रकार ब्रह्मा बाप को शुरू में साक्षात्कार हुआ, शुभ बाबा ने, अलमाइटी बाबा ने साक्षात्कार कराया, उसी को, दृश्य को देखते हुए बाप के मन में अंदर से वैराग वृत्ति आई और बाबा ने सब कुछ छोड़ दिया। तो बाबा ने कहा कि जब संगम युग पर आप ब्रह्मा बाप की भुजाएं हैं, तो बाप समझ सकते हैं कि आप भुजाओं जो बाप की बनी है,
तो बाबा की अपनी भुजाओं के द्वारा कितनी न सेवा को दिन दूनी रात चौगनी आप बाबा के बच्चों को बढ़ानी है। सेवा भी हो रही है एक तरफ बहुत तेजी से, पर बाबा कभी कभी बच्चों का वतन में बैठ करके यह भी चार्ट देखते हैं कि बच्चे कहाँ छोटी छोटी बातों में गफलत में आ जाते हैं, संग दोष में आ जाते हैं, दुनिया का रंग लग जाता है। तो बाबा ने कहा कि संगम युग पर ब्रह्मा बाप की भुजाएं आप बच्चे बने हैं, तो आप बच्चों को विशेष ब्रह्मा बाप की लाज रखनी है। फिर तो दादी की तरफ जो कुमारों को बाबा ने इमर्ज किया, बाबा ने कहा कि ये भी दादी की भुजाएं हैं, क्योंकि दादी जब साकार में थी तो विशेष जब कभी भी कोई कार्य अर्थ सेवा अर्थ कहीं भी निकलती थी, सेवा कराने के निमित्त भी, तो आगे आगे चलती थी और साथ में कुमारों का झुंड, भाइयों का झुंड भी विशेष दादी को सेवा में मददगार बने। इसलिए आज बाबा वतन में दादी को भी, मम्मा को और बाबा तो वतन में होते ही हैं, इमर्ज किया। और मम्मा के साथ तो सारी शक्ति है ही और शक्तियों का झुंड है ही, वह भी बाबा देख रहे हैं। तो बाबा कहने लगे कि विशेष दादी का अगस्त मास चल रहा है और बाबा भी देखते हैं कि विशेष बाबा के बच्चे, ब्राह्मण बच्चे ये समय इन दिनों में आते हैं भट्टी करने के लिए, अपनी तपस्या करने के लिए। तो बाबा ने कहा कि जैसे दुनिया में कोई मास ऐसा होता है, बहुत बिजनेस उसमें बहुत बढ़ता है, उन्नति होती है, ऐसे आप ब्राह्मण बच्चों के लिए भी बाबा के घर में जो भट्टियाँ होती हैं, क्लास होती हैं, ये भी आपको पुरुषार्थ बढ़ाने में बहुत मददगार बनते हैं। तो बाबा ने कहा कि इसलिए आज बाबा तीनों ही रूप वतन में मर्ज किया और बाबा के सन्मुख भोग रखा था। तो बाबा ने भी बड़े प्यार से भोग भी स्वीकार किया, कई आत्माओं की भी विशेष याद दी। बाबा ने कहा कि बाबा के घर में बाबा के बच्चे, चाहे कुमार चाहे अदर कुमार, चाहे मीठी माताएं आई हैं, और बाबा के सभी होनहार देवता बनने वाले बच्चे हैं। ऐसे कहते बाबा ने आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत स्नेह भरी याद प्यार दिया। बाबा को स्वीकार कराते ही नीचे साकार वतन में पहुँचे। ओम शांति।